नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ 4 रानियों वाला राजा। दोस्तों एक बड़े रईस राजा थे जिनकी 4 रानियाँ थी। वो अपनी चौथी रानियों से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उसे महंगे कपड़ों से लादे रहते थे और बेहतरीन खाना खिलाते थे। वो उसके केवल सबसे अच्छा देते थे। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करते थे और उसका आसपास के राज्य में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करते थे और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य में उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसीलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब दुखी राजन ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया है, अब मैं जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया और वो अब ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ आओगी? मारना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके साथ चलूंगी। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमजोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ख्याल रखना चाहिए था। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाए धजाए, कितनी भी दिल लगाए, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्ज और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और शमीगण है। चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों न हो, ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के सले वैध हो जाते हैं, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसीलिए इसे उपजाए, ताकतवर बनाए और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताओ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों मिलते हैं सही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।